कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो। इस शिवरात्रि पर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो। एक महीना पूर्ण होकर जो अगले महीने की शिवरात्रि होगी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे पर वो भी आया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब दिल से आए हो तो वो भी दिल से आए। आप मन से आए हो तो वो भी मन से पहुंचो। ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, दुनिया की निगाह में ये केवल एक पुराण हो सकती है, दुनिया की निगाह में केवल ये कथा हो सकती है। पर शिव भक्त के हृदय में ये कभी भी पुराण नहीं रही। भगवान देवादिदेव महादेव के जितने भक्त हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, पंडालों में कथा सुन रहे हैं, दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इतना अंदाजा लगा कर रखना कि ये केवल शिव पुराण नहीं है। अदालत में गीता को हाथ में लगाया जाता है और कसम दिलाई जाती है कि गीता की सौगंध खाओ कि आपने ऐसा नहीं किया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? गीता की सौगंध खाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है, हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध खाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध खाओ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्म दंड का साक्षी होगा ये शिव महापुराण की कथा। हमारे कर्म दंड की साक्षी होगी ये शिव पुराण का। ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने, किस लिए बने। बिठले सेवा समिति ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं दिया था जजमान बनने के लिए? आप इनसे पूछना। ये अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं। कोई सूरत से हमारे सोमानी जी यजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना है एक बार, अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किस लिए। शिव पुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगाकर कहता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। ये आपका नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप जितने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिव पुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। राखी डोरे का कितना भी भाई बना लो री जीजी हो,
कितना भी तुम्हारा राखी डोरे का भाई बना लो, हमारा मुंह बोला भाई है, हमारी चाचा के लड़के का भाई है, हमारी बुआ के छोरे का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, तुम राखी डोरे का कितना ही भाई बना लो, पर गर्भ से, जो माता के गर्भ से जन्म लिया, वो भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो जाए, पर असली तो असली ही कहलाता है, नकली नकली ही कहलाता है। तुम कितने ही संबंध बना लो, वो असली और नकली के कितने ही संबंध तुम्हारे सामने होंगे। ये हमारा बुआ का छोरा, ये हमारी मामा का छोरा, ये हमारे काका का छोरा, ये हमारे चाचा का छोरा, ये हमारे उसका छोरा, ये संबंध सब तुम्हारे यहीं तक के हैं, ये संबंध तुम्हारे यहाँ। जैसे बाप पिता हमारा मूल है, माता हमारी मूल है, भाई हमारा मूल है, उसी तरह जिस देवाधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक किसका? अगर हम वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो हम नारायण के कहलाते, हम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो हम ब्रह्मा के कहलाते, हम इंद्र लोक में जन्म लेते तो हम इंद्र के कहलाते, हम गरुण लोक वरुण लोक में जन्म लेते तो गरुण लोक वरुण लोक के कहलाते, हम पाताल लोक में जन्म लेते तो हम नागों के कहलाते, पाताल लोकवासी के कहलाते, हम वासुकी के, हम शेषनाग के कहलाते, पर हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक मेरे महादेव का लोक है, इसलिए हम सब शंकर के हैं और शंकर हमारा, हम शिव के और शिव हमारा है। यहाँ शंकर के दरवाजे पर थोड़ी तपन हो सकती है, शंकर के दरवाजे पर थोड़ा तपना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा सुनना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, पर बाप के घर में आए हो ना तो थोड़ा सा अगर काम ज्यादा भी कर लोगे ना तो भाभी के दिल में राज कर लोगी कि मेरी ननंद आई थी और उसने कुछ काम किया। अगर आए हो कुबेर बाबा के दरवाजे पर थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला के साथ। पर कभी इनसे फिरोजाबाद वालों से जरा पूछना कि आपने लाखों का फूल लेकर आए हो, लाखों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने में, सियोर वाला महाराज ने आपको कोई 10,000, 5,000, 25,000, 15,000, 1 रुपया दिया हो तो बता। वो एक ही बात कहते हैं, बस महाराज जी के पास जाओ तो वो एक रुद्राक्ष उठा कर देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे, पर बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। कहाँ है? हाँ, ऐसा हाथ हिला खुद की। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी
और हिमाचल से आए, कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, तो उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ, ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे, और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष नहीं आते और लुटाते चलते। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े हो, अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? खड़े हो। अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्म पत्नी को कि ये मुश्किल है रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि से आते श्री शिवाय नमस्ते। बैठ शिव तत्व है, औखड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा पुरुष? एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा। दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में एक पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ बैठ बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं मायके आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव, तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या इस पुराण में? हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रम। आग लगे बस्ती में
अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा तान के। ये शिव तत्व होता ही ऐसा, इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विरल भक्ति को पहचानना। एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहां एक आगरा से परिवार आया है, जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था, बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा। 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है, और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है। तैयारी करो, अटैची तैयार करी, बैग तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले सुबेरे सुबेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले चला गया। पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनना। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया, वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांतिवन का बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये यजमान है। मैं यजमानों के ये सारी लिस्ट में जितने यजमान बने हैं, इनकी अविरल भक्ति, भगवान शंकर की जो भक्ति बैठी, जो शिव तत्व की अविरल भक्ति, उसको जानना कठिन कि शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। वो सूरत वाले सोमानी जी यजमान बने, तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सोमानी जी भी यजमान बने। तो कहा गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं, तो वो कौन देखता है? हमने कहा वो भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ है सोमानी जी? सोमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे, बैठे। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदाहरण सहज नहीं है। उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी विरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है, इतना लुटाते लुटाते आओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।